बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की फरमाइश पे आज मैं बनाऊंगा कुर्से मलयन कब्ज़ शाह फार्मूले नुस्खे। कब्ज़ के लिए पोस्त अलीला जर्द, अलीला का छिलका, गुठली नहीं इस्तेमाल आपने करनी है। ये 4 तोला है, अलीला जर 4 तोला, गुलाब के फूल 5 तोला और सना मक्की आपने लेनी है, लेकिन सना मक्की की आपने पत्तियां इस्तेमाल करनी है। उनकी डंडियाँ आपने निकाल देनी है। डंडियाँ इस्तेमाल करोगे तो मरोड़ होगी, तकलीफ होगी। सना मक्की 5 तोले और बी दाना 5 तोला, गुल बनफशा के फूल वो 5 तोला। आप इन सब चीज़ों को बारीक कर लो। बारीक करने के बाद आप इनको मिक्स करके पानी के साथ, शहद के साथ या किसी चीज़ के साथ आधा आधा माशा की गोलियां बना लें, चने के बराबर गोली बना लें और रात सोते वक़्त दूध के साथ इस्तेमाल करें। कब्ज़ अगर दायमी है तब भी, आर्जी है तब भी, और ये नज़ला और ज़ुकाम के लिए भी बहुत अच्छा है। और मौसमी बुखारों में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। मौसमी बुखारों के अंदर इस्तेमाल किया जाए। कब्ज़ शाह के ये अद्वियात अगर आप इस्तेमाल करोगे तो नज़ला, ज़ुकाम और मौसमी बुखारों में भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। कितने ही दवाखाने हैं जो ये कुर्से मलयन कब्ज़ शाही वाले नुस्खे बनाते हैं और अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराते हैं और मरीज़ों को वाकई फ़ायदा पहुँचता है। और एक और है, वो ये है कि मुसब्बर, जिसको हमारे यहाँ एलवा कहा जाता है, एलवा, ये 5 तोले, मिर्च स्याह 4 तोले और सुहागा, ये सुहागा को आपने बिरिया करना है, भूनना है, आग पे रख के इसको भून लेना, ये 1 तोला और अजवाइन देसी 4 तोला। मुसब्बर आपने 5 तोला लेना है, मिर्च 4 तोला लेनी है, सुहागा आपने 1 तोला लेना है और अजवाइन देसी आपने 4 तोला लेनी है। इन सब को आपने बारीक कर लेना है, ग्राइंडर कर लेना है। बारीक करने के बाद घी, ग्वार, एलोवेरा का आपने अरक निकालना है और अरक निकाल के इसके अंदर आप अच्छी तरह खल कर लें कि चारों चीज़ें यकजा हो जाएं। और थोड़ी सी कस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ये थोड़ा सा लगा के, तो ये काली मिर्च के बराबर आपने गोलियां बनानी है। चने के बराबर आपने नहीं बनानी बड़ी गोली, या आधा माशा नहीं बनानी, बल्कि काली मिर्च के बराबर आपने गोली बनानी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2-3 गोलियां भी खा सकते हैं, लेकिन गोली आपने छोटी ही बनानी है। तो आप गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले लें। इंशाअल्लाह लजीज इन गोलियों के इस्तेमाल की वजह से आंतों के अंदर जमी हुई मैल खिंचाल ये निकल जाती है, फासद जहरीले मादे निकल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि दामी कब्ज़ रफ़ा हो जाती है और हमेशा के लिए रफ़ा हो जाती है। और इसके इस्तेमाल से जिन लोगों को भूख नहीं लगती, उनको भूख भी लगने लगती है। और अमा यानी अंतड़ियाँ ये सही तौर पे काम करने लगती हैं, दुरुस्त अंदाज के अंदर हो जाती हैं। और पखाना ये खुल के आ जाता है।
جس کی وجہ سے صحت قائم رہتی ہے۔ بصارت اور سماعت، آنکھوں کے اندر کمی ہو جاتی ہے، بینائی کے اندر، وہ بینائی بھی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کانوں کے اندر کم سنائی دینے لگتا ہے، اور یہ کم سننا بھی دور ہو جاتا ہے۔ آدمی جب وہ اچھے انداز کے اندر سننا شروع کر دیتا ہے تو ہر قسم کے دردوں کے لیے بھی ہے، کسی قسم کے کوئی درد ہے، اور یہ ہسٹریا، یہ جو عورتوں کو دورے پڑتے ہیں ہسٹریا کے، ان کے میں بھی یہ کافی کام کرتی ہے۔ اختباس تمس، بچیوں کو، عورتوں کو جو حیض کھل کے نہیں ہوتا، وہ حیض بھی کھل کے ہونے لگتا ہے، اور جو بے قاعدگی ہے، کبھی جلدی ہو گیا کبھی دیر سے ہو گیا، یہ بے قاعدگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ نے ایک چیز اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے، یہ مصبر، سواگا اور کالی مرچ والی یہ جو گولی آپ بنا رہے ہو، یہ گولی آپ جو ہے حاملہ عورتوں کو، جن لوگوں کو امید ہے، ان لوگوں کو ہرگز ہرگز اور ہرگز آپ استعمال نہیں کراؤ گے، کسی حالت کے اندر بھی آپ نے استعمال نہیں کرانا ہے۔ اور جن لوگوں کو خونی بواسیر ہے، خونی بواسیر کے مریض بھی اسے استعمال نہیں کریں گے۔ باقی بعدی جب وہ بواسیر ہے، ریخل بواسیر ہے، قبض ہے، کسی طرح کی اور تکلیف ہے، وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی اگر سمجھ آ جائے تو اسے بنا استعمال کریں، دوستوں کو استعمال کروائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔